सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साही परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप अपने भगवान की महिमा सुन रहे हो। अमर पुरुष की, सत्य पुरुष की, सत्यनारायण की सत्य कथा सुन रहे हो। एक बात आप अवश्य मानती है, आपकी भी आत्मा मानती है, मन भी स्वीकार करता है, क्योंकि यहाँ पर दो का संयोग है, योग कर रखे। आत्मा और मन ये दोनों इकट्ठे बांध दिए। गाय और गधे का गल जोट रखा, बांध रखे इकट्ठे। गाय का आहार शब्द साफ और विचार शुद्ध, गधे का आहार गलत बकवाद, सारा दिन उल्टा दिमाग खर दिमाग। तो इस प्रकार गधे और गाय को एक खुट्टा बांध दिया, एक ही गले से बांध दिया। गधा अपने ओर खींचता है, आत्मा निर्बल हो चुकी है, उसकी हिम्मत नहीं रही इस गधे पे मैं खींच लूं, इसको रोकूं, क्योंकि इसमें ताकत नहीं रही, इसको ज्ञान नहीं, कोई स्पोर्टर नहीं। और गधे का आहार सारा तकवाद की तको, यानी मन की खुराक गाने, फिल्म, बकवाद सुनना, दुनिया को लूटना, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ये सारी मन की सोच है। आत्मा इसका खूब सहयोग दे रही है, ऋषि की शक्ति से ये आगे बढ़ रहा है। तो सत्संग के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, जगाया जाता है। ये गधा तेरे को सुख की नींद नहीं सोने देगा, जो तेरे को कहीं भी अच्छे स्थान पर, अच्छे काम पर नहीं ले जाएगा। इसलिए पहले आत्मा को तैयार किया जाता है, फिर इस गधे की या बिल्कुल नहीं मानती, अपने सतगुरु द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इसको भी घसीटना शुरू कर देती है। ये निर्बल हो जाता है, इसका आहार खत्म हो जाता है, फिल्म देखना नहीं, शराब पीना नहीं, बकवाद करनी नहीं, अटपट मारनी नहीं, ये मुरझा जाता है, फिर कमजोर पड़ने लग जाता, आत्मा उभर जाती है। आत्मा का आहार ये सत्संग है, विचार है, ज्ञान है, फिर भक्ति है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं करी तो भी साथ नहीं, ज्ञान नहीं टिकेगा। तो भक्ति में सेवा, सुमन, दान, ये तीनों इसके पहलू हैं, ये सारे करने पड़ेंगे। और विशेष फिर मर्यादा, ये सब रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा सीख रही है कि ये भगवान मेरे साथ के बड़ा, मैं किसके साथ लटका दी। मैं तो दे दी है बालम बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे, मैं तो दे दी है बालम बरे नो, मैं तो दे दिए बालम बरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुद्ध शब्द जुगेरे, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे। मैं तो दे दिए बालम बरे नो, मैं तो दे दिए बालम। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा नजर डरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे,
देखत ना उस चेहरे, श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। गरीब दासी वक्त जात है, रोवोगे इस पर। मैं तो दे दी है मालूम दरे नो, मैं तो दे दी है मालूम। बच्चों, आत्मा रोती है और अपने भगवान को बता रही है, और सहेलियों में रोती है कि मैं तो इस बहरे मन के साथ बांध दी भगवान। ये उल्टे काम न तुरंत स्वीकार करे, अच्छे काम की तरफ मुंह मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता। संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारिक लोगों की सारी बात मान ले, रीति रिवाज कुछ भी बकवाद, गाने बजाने, फिल्म देखना और सारे गीत गात गाने, शराब पीना, हुक्का पीना। और भक्ति मार्ग में भी और अनुपासना सारी स्वीकार कर लेता है। कोई एक व्रत रखता था, उसने कह दे न मंगल का और रख ले, मंगल का भी शुरू कर दे। और कोई ये कह दे न छोड़ के या सच्ची भक्ति कर ले, मन कति नहीं माने, हट जाड़ियल घोड़े की तरह। और 100 प्रश्न उत्तर करता है, और उसमें ना करे था कुछ भी, चाहे कितना धक्के खुआ ले। संसारी दी गल्ला चीने ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो, और मुर्दा से ती प्रीत लगावे। जो मर गए उन्हें पूजा, कबर पूजा की तरह मंडी बना रखी वहां पूजा। और जिंदे सतगुरु से बात नहीं करे। ऊंची थलियां खेती बोवे, बोल रहा न डरे। जिस समय गरीबदास जी अमृतवाणी बरसा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें नहरों से सिंचाई होती थी कहीं पर भी, या तो रेत से या भगवान की बारिश हो जाए उस पर निर्भर से। रेत लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती थी, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे आजकल ट्रैक्टर लेना हो, ऐसा जुगाड़ था। तो बारिश हो जाती, उस पर निर्भर थे। बारिश होती है तो उस बारिश का पानी ऊंचे स्थानों से नीचे के स्थानों पर आकर ठहर जाता है, और वहां खूब गीला हो जाता है, उसको आल बोलना है। तो वहां खेती, उसको डहर बोलते हैं, झील के खेत को डहर बोलते हैं। और वो खूब उपजाऊ होता था उस समय, क्योंकि सारा पानी इधर उधर का वर्षा हुआ वहां आ जाता था, और वहां बोई फसल परमात्मा की कृपा से अच्छी लहलाती थी, खूब फल देती थी। तो डहर वो उपजाऊ जमीन जो थोड़े स्थान पर बीजन तक घना फल देते, और ऊंची थड़ी वह 100 एकड़ में, डहर में 10 एकड़ में। डहर वाला फिर भी ज्यादा होता था उस 100 एकड़ से। तो हम किता तीर्थ गए, किता व्रत रखा, किता धाम पर गए, किता माता पूजी, सालासर गए, अटपट किया, राम पूजा, कृष्ण पूजा, इन सारे की पूजा से फल दियो ना, जो कबीर भगवान की सच्ची भक्ति से होना। ऊंची थलिया खेती बोल रहा नजर डरे। अपने सच्चे भगवान जो सुखदाई, मोक्ष भी दे या भी सुख दे, उस डर को भूल गया। श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे है, जैसे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और 82 में, कि परमात्मा देखने में राजा के समान है। वहां तख्त पर बैठा, सिंहासन पर विराजमान है। तो राजा के सिर पे मुकुट होता है,
ऊपर एक छतर होता था, छतर उसकी शोभा बढ़ाते थे कि राजा के ऊपर कोई पशु पक्षी बीट ना कर देवा, एक उसकी सम्मान होता था। तो परमात्मा राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट है, सारी सृष्टि का मालिक है। श्वेत छतर, सिर मुकुट विराजे, मुकुट पर सुंदर हीरे मोती जड़े हुए, देखत ना उस चेहरे नू, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे। इस गंदे लोग ने सुख मान रहे हो तुम, झूठे सुख को सुख है। कबीर साहब कहते हैं, मान रहा मनमोद, यो सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। बच्चों, अपने को कितने प्यारे लगे अपने बच्चे, सब न लागे माता पिता, भाई बहन। हम ऐसी स्थिति में है जैसे कसाई न बकरे पाल रहे। आपका समझ में आओ ना आओ, आपके ना मारने से यह सत्य समाप्त नहीं हो सकती, आपको मान लेने में फायदा होगा। और इसका बचाव बता दिया, इस मालिक की शरण में आ जाओ, फिर काल का आप पर अधिकार नहीं रहेगा। ब्रह्म भक्ति ना के जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माई। तुम यह भ्रमित भक्ति ना करो, परमित ज्ञान वाली। तुम काल की फर्द में हो, काल के इंतकाल हो चुका तुम्हारा। अब ये परमात्मा आपको अपने पास लेगा, उससे छुड़वाएगा और फिर अपने कागजों में लिखेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सहारा मिलेगा। जैसे एक शराबी पड़ा था दोपहरी में, शराब पी कर चौड़े में, और जून का महीना, धूप खूब, पेशाब निकल गया वहां इसका, और पसीना पसीना, माटी लग गई। उसको एक कहता, भाई उठ ले, तेरे को अच्छा मैं लौटा देता हूँ। अगर छोड़ दे, मौज है, मौज मौज हो रही है। तो नशे में मौज है। जब उठा ना, तो पता लग गया उसने कित पड़ा है, तो परमेश्वर हो लिए, फिर गुटी ला ले। तो ये कहते ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, कहते मौज हो रही है। जैसे मेडिकल में बालक बीमार हो गया, इकलौता पुत्र, उसने पता के बीत रही हो उसके साथ, रिश्तेदार, भाई और गांव के परिवार के लोग मिलने जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा सीरियस है, बाकी मौज है, ठीक ठाक। वो कहना पड़े ठीक ठाक, और खाक ठीक ठाक जो जान न बीतरी। कोर्ट में मिलते हैं रिश्तेदार, और है क्या हाल, ठीक हो, हाँ मौज है, कति ठीक है। कोर्ट में रोज का के मेल, थोड़े गिगी बंदी रहे सारे दिन। तो कहते ही काल के लोग में तुम इतने ठीक ठाक हो, कहन के ठीक ठाक इतनी। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका, घाटे बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखी, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। सच कहो तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो।
हाँ साच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर उर सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, हम राजाओं के इतिहास पढ़ा करते थे, ऐसे ठाठ थे, ऐसे चलते थे, फिल्मों भी देखा करते थे राजाओं की। वो नकल करते हैं ये नकली कलाकार, तो सचमुच उनके ऐसे ठाठ होते थे, मौज करते थे, बकवास करते थे, किसी को सजा दे दी, मुंह में काट दिया, वो वचन फाइनल। उनका क्या हाल हुआ, आज की तक कुत्ते बनकर धक्के खा रहे। मन तो सुख के सागर बसरे, और ना ऐसा यसरे। यहाँ के संसार की किसी भी यश की अपने को जरूरत नहीं। यहाँ तो अपना टाइम पास करो, और कति गरीब अधीन और बावड़े से बनकर अपना टाइम पास कर लो। थोड़ा बोलना थिर रहे और कहे अगम की बात। अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। बड़बड़ कर सो भूत है, थोड़ा बोला देव। मान महंती, मान बड़ाई चावे नहीं, ये लक्षण लग ले। बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोला देव। अच्छी आत्मा ज्यादा नहीं बोलती होती, और मान बड़ाई चावे नहीं, ये साधु के लक्षण है। ये संत सुखी मन जीती हो। कहते सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। माँ के पेट में जब हम रहते हैं, हमें पूरा ज्ञान होता है हम पिछले जन्मों में कितने दुख उठा दिए, और किसी धोखे खाए जिस परिवार को और संपत्ति को अपना मान कर दिन रात खो दिया, मनुष्य जीवन में अंधे होकर लगे रहे। कोई संत मिला तो अधूरे मिले, उन्हें रास्ता गलत बताया, हमारी मुक्ति हुई नहीं। ये सारा कुछ पता हो जाता है उसको। रील सी चल रही, सारी पिछली फिल्म चलती है, और वो भी याद होता है कि प्रत्येक बार मैं भगवान के दरबार में वायदा करके आता हूं कि भगवान भक्ति करूंगा। सुखदेव को पता था कि बाहर जाते याद क्यों नहीं रहती। यह समस्या है कि ब्रह्मा विष्णु भाई समाचेत कर देते, हमारी बुद्धि वास कर देते तीनों को। तब उसने 12 साल तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन्होंने उससे कहा भाई सुखदेव ऐसे अंदर हो गए 12-12 साल, तो मां दुखी हुआ करेंगे। ये 9 महीने बड़े मुश्किल से निकालती है, ये नई परंपरा ना डाले, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा जी बाहर ना हूं मैं। बाहर आते ही बुद्धि वर्ष हो जाती है, याद भी नहीं रहता मैं कौन हूं, क्या करना, क्या उद्देश्य है।
आप अपनी इस लीला माया ने रोक दो थोड़ी देर, जो हमें बुद्धि भ्रष्ट करती है। वो बोले भाई ज्यादा रोकने की भारत ताकत नहीं, एक क्षण के लिए रोकेंगे बस, इतनी देर, इतना रोक सकते ना हमारे हम दुखी हो जाए। उनके ऊपर भी प्रेशर है, ऑटोमेटिक सिस्टम भर रखा है। जैसे मिर्च में गुण है, जीभ के लगते वहां चरचरा करेगी, फूकेगी, तो ऐसे इनमें गुण है। प्याज में गुण है, वो अलग है। तो इसी प्रकार इनके गुण है, इनका बस की बात नहीं। तो कहते एक क्षण के अंदर वो बाहर आ गया और उसको याद रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मृत्यु ऐसे नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान फिर भी नहीं था ना, अपने आप चौधरी पाक गया, सिद्धि पिछले जन्म की थी, उड़कर चलन लग गया, गुरु बनाया नहीं, तो बात तो बहुत बिगड़े हैं। याद भी रह गया तो कि खाक याद रहा, गुरु बनाया नहीं, तो बच्चों ये ठीक, हमने कुछ भी याद नहीं रहा और हम बाहर आ गए, देख दाता ना कर, फिर सचेत कर दिए। तो क्या बताते हैं कि फिर गलत साधना करते हैं, जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना। तब करके जब दुख पाए फिर राज कर, राज में राजा हमने सुखी लगा, उसको रात की नींद आराम रहती है। चारों तरफ बॉर्डर पर टेंशन रहती है, कोई राजा दूसरा अटैक ना कर दे, छोटी सी भी कोई हलचल हो जाती, नींद आनी बंद हो जाती है इनको। हमने सुखी लगे, यानी सुख नाम की किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है सुख। सुख तो तुमने देखा ही नहीं, सतलोक में है, इसलिए झूठा सुख सुख लगे। बेटा ना है, बेटा होगा, वाह वाह वाह, क्या बात की। संतान ना संतान हो जाते, बेटी हो जाए, बेटी बेटी है तो उसने संतान नहीं मानते। एक बेटा हो जब बात हो गया, फिर सुख हो गया, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर दुख हो गया। एक ने लड़का हुआ, उसके दादाजी ने लड़के को बड़ा बेगन उतारा, लाखों रुपये खर्च करे और पोता हो गया। अगली वर्ष गांठ से पहले दिन मर गया। पूरी तैयारी कर रहे थे, मना लो यहाँ पर दर्शन, जो काम करने का वो तो करते नहीं, बकवादा मत रही। तो बच्चों, सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, इस स्वर्ग का राजा दुखिया, यहाँ के राजा को तो छड़ दे गल। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसको भी पता नहीं कितनी बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, कभी हार गया, भाग गया, जंगलों में धक्के खाता फिरा, और युवराज भोग के क्या बनेगा, गधे की योनि में जाएगा सीधा। तो खा के युवराज, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख, जो आगे कर तोड़ दे दुख का। इब्राहिम सुल्तान इंद्र जैसे ठाठ थे धरती के ऊपर उसके, क्योंकि वो संबंध था, उसने कुर्बानी दे रखी थी अपने बेटे की, दाता रखता नहीं किसी का। और हम यह था वहां माल हो, राजा हो, ठाठ हो, बटबट हो, बकवाद हो, कई कई ब्याह करा लिए, माचा अंडा था, और उसने पता था ये आत्मा गड़न लाग रही, फिर दोबारा तेरी नरक से निकाली निकली। हम धन मांगे, राज मांगे, संतान मांगे, उसका सारा कुछ था भगवान ने उस नरक से निकाला उसको जाकर। और कैसे निकाला, और कितने कुछ 600 सब छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार दो, नरसिंह कर लो साज। यानी जहां भी मेरे भक्त को जैसे हो सकता होती मैं उसी रूप में पहुंच जाता हूं। इब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, बंदी नौकर बन गए, 2 दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया दास नौकर। इब्राहिम सुल्तान का एक बंदी नौकरानी रूप बनाकर उसकी बिस्तर बिछाया। बच्चों, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। रंग निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारे दुख आया करे। निर्धन क्यों हुआ, कि पिछले जन्म में कोई दान धर्म करा नहीं सुना, और वो निर्धन चलो पढ़ा रही तो भौतिक धन से निर्धन भी है, जा उसकी यह बात समझ में आ जा, परमात्मा नए लेख लिख देता है।
अपने बच्चे को नए लेख लिख देगा जो सच्चे दिल से जुड़ जाएगा। तो काल ने हमारे साथ बहुत बुरी कर रखी है, और सारी बकवाद गलत साधना कोई बता दे वह ठीक ठाक मान लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं मन को। ओए होए संसारी दी गल्ला चीने ना बुझे शब्द जो गहरे नो, जो सही बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देता, और जब ये कह यो काम कर ले अड़का खड़ा हो जाता। तो यदि हम ठीक से ज्ञान सुने, आज अक्षर ज्ञान तकरीबन सबको है, और अक्षर ज्ञान ना भी हो और इन बातों ने ध्यान से सुन ले। पहले कौन पढ़ा करता था? हमारे दादे परदादे कोई नहीं पढ़ा, इतने नेक आदमी थे, बड़े समझदार थे, अपना हिसाब किताब भी बढ़िया कर लेते थे, सारी ऊंच नीच समझते थे, अच्छे बुरे का ज्ञान खूब होता है, इंसान अपने हित अहित को खूब जान लेता, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। शिक्षित इसलिए करना पड़ा कि आप ग्रंथों को देखकर भगवान पहचान सकते हैं। तो इस ज्ञान को समझ कर आज कितना को निर्धन है, एक बार लग जाए दाता के चरण। देखो कोई बीज हमने बोया है, पौधा